हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक जो परावैद्युत माध्यम का क्या इफेक्ट पड़ता है संधारित्र के ऊपर। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, मानो ये क्या है, एक प्लेट है, ये प्लेट है। इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कुचालक स्टैंड से अटैच कर दिया और ऐसे ही इस वाली प्लेट को भी हमने एक कुचालक स्टैंड से अटैच कर दिया और इस वाली प्लेट को हमने बाहर से चार्ज किया और इस वाली प्लेट को क्या करते हैं, वो संपर्कित कर रहे हैं। अब जैसे हमने इसको चार्ज किया प्लस, तो चार्ज क्या है, इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल और बाय इंडक्शन मेथड प्रेरण के द्वारा इस वाले प्लेट पर क्या आता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो बाहर वाले सतह पर प्लस आवेश आता है वो दूसरी थोड़े कारण कहां चला जाता है, आपका अर्थ में चला जाता है। अब इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, प्लस सिग्मा, और इस पर कितना, माइनस सिग्मा। अब सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि जब इसमें आवेश होते हैं तो यहां से इधर की ओर विद्युत क्षेत्र जाए, तो यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ इस तरह जाएगा यहाँ पर, तो उसको हम किससे ढूंढ करेंगे, यहाँ पे ई नॉट से। अब अगर बीच में कोई अन्य माध्यम उपस्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट। अब हमने क्या रखना है, इसके बीच में डायरेक्ट सब्सटेंस को रखना है, परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो ये हमारा क्या, इसके बीच में रखते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब जो परावैद्युत पदार्थ है जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पे क्या होता है, ये धनावेश ऋणावेश दोनों के केंद्र क्या हो जाएगा, आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो जो प्लस है वो इधर होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें जो है जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस ऐसे होगा, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से बाहर निकलती है और माइनस से अंदर एंटर करती है। तो इसमें भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा जिसको मैं किससे ढूंढ रहा हूं, यहाँ पे ईपी से। अब ईपी क्यों, क्योंकि हमें ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, इसलिए अब यहाँ पर जो ध्रुवण होगा सपोज करो उस पर जो आवेश पहला वो क्या, प्लस का आवेश, तो यहाँ पे ध्रुवण के लिए तो हमने उसको यहाँ पर क्या लिया, ईपी। तो EP बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए एक दिशा, इस यहाँ पर जो E नॉट है उसकी दिशा आपकी इधर की ओर है, ठीक है, और EP जो है इसकी दिशा जो है वो आपका इधर की ओर है। तो इसका मतलब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसके मान में कुछ ना कुछ क्या आएगी, आपकी कमी आएगी, और कमी कितनी होगी आपकी, उसको मैं E से नोट कर रहा हूँ। तो E बराबर यहाँ पे E नॉट माइनस क्या लेके चलेंगे हम, EP, मतलब जो वायु में था उसमें से जो माध्यम में उपस्थित है उसमें से क्या करें, उसको माइनस करें। अब जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में यहाँ पर क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है, आपका कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा P आ गया हमारा, और ये क्या है हमारा E विद्युत क्षेत्र। अब इसको इक्वेशन डाल सकते हैं थर्ड, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है विद्युत क्षेत्र की। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह से इसमें नीचे की ओर एक बार ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है। अब हम लेते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा से। जो परावैद्युतांक है हमारा, परावैद्युतांक, अगर परावैद्युतांक की परिभाषा से हम चले तो परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम में उपस्थित होता है, दोनों का क्या लेके चलते हैं, इसमें अनुपात लेके चलते हैं। आप जानते हैं अगर कोई अन्य माध्यम है तो उस पर जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, परावैद्युतांक। अगर कोई अन्य माध्यम उपस्थित होता है आप जानते हैं तो E बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। अब एप्सिलॉन क्या है, अन्य माध्यम की उपस्थिति में यहाँ पर, या इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं, इसको R लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन हो गई 3 और इक्वेशन बन गई आपकी 4, तो इक्वेशन 3 और 4 की क्या करेंगे आप यहाँ पे तुलना करेंगे।
अब जैसे इक्वेशन 3 है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी इक्वल्स होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन में यहाँ पे आ गया था एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू में कितना आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर एप्सिलॉन r। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही साइड में है। अब यहाँ से इधर जो हमारी वैल्यू बचती है ये देखिए कितनी है यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा p इक्वल टू कितना बचा आपके यहाँ पे सिग्मा और अपॉन में आ गया आपका एप्सिलॉन r। अब मुझे क्या करना है यहाँ से मुझे एप्सिलॉन जो आपका सिग्मा p है पोलराइजेशन है मुझे इसकी वैल्यू को यहाँ से निकालना है। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करते हैं इसको इधर ले जाए इसको इधर तो सिग्मा माइनस कितना आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r और यहाँ पर कितना होता है सिग्मा p। अब दोनों बदल भी सकते हैं दोनों हम क्या ले रहे हैं सिग्मा p। अब इसमें देखिए क्या कॉमन लिया मैंने सिग्मा में कॉमन ले लेता हूं जैसे मैं कॉमन लेता हूं सिग्मा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया आपका एप्सिलॉन r। अब चाहे तो इसमें से आप ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन r और यहाँ पे एप्सिलॉन r माइनस 1 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं तो ये आ गया आपका सिग्मा p। अब ये बन गई हमारी एक नई इक्वेशन जिसको समीकरण नंबर दे रहे हैं 5। अब हम जानते हैं एक परावर्तित ध्रुवण की हमने क्या पढ़ी है परिभाषा पढ़ी है परावर्तित ध्रुवण सदिश की। आप जानते हैं जो परावर्तित ध्रुवण होता है उसमें जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के और जैसे ही हम इसमें से डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पर एक हमारे क्या होता है नियतांक आता है और नियतांक क्या होता है काय जिसको हम सिंबल क्या दिया हमने वो हमारा होता है काय और उसको e के साथ में हमने क्या लेना है e। अब जानते हैं जो e है परावर्तित माध्यम के लिए हम उसका मान यहाँ पे रख दें तो e का मान हमारा कितना है परावर्तित माध्यम के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ गया आपका ये काय और यहाँ पे कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r और ये किसके बराबर है आपका p के। अब इस p को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सिग्मा p पोलराइजेशन ऑफ डेंसिटी के रूप में हम लेके चलेंगे। यहाँ पे तो पोलराइजेशन को हम बात करते हैं ध्रुवण की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं इसकी और इसकी क्या करेंगे ताकि तुलना करते हैं समीकरण नंबर इसकी 5 की और समीकरण नंबर इसकी 6 की हम क्या करेंगे यहाँ पे तुलना करेंगे। जैसे हम दोनों की समीकरण की क्या करते हैं यहाँ पे तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी नई इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब तो यहाँ से जैसे इक्वेशन की तुलना करते हैं तो आप देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका काय और यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r इक्वल टू जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या आपका सिग्मा और यहाँ पे क्या है आपका एप्सिलॉन r माइनस या आप चाहें तो यहाँ से आप इसमें ले सकते हैं तो यहाँ पर सिग्मा माइनस 1 और अपॉन में क्या है एप्सिलॉन r। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल और ये भी देखिए दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है यहाँ से आप जो काय है जो आपकी जो काय है काय इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू ना चली जाएगी आपका ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर हम एक संबंध हमने बना दिया है और वो संबंध बना दिया है किसके रूप में ये क्या है इसको काय के रूप में बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। तो विद्युत प्रवृत्ति निर्वात में विद्युत तीव्रता और परावर्तन के मध्य हमने संबंध स्थापित कर दिया। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं इसमें जैसे एप्सिलॉन r आता है जैसे कोई अन्य माध्यम रखा जाता है तो माध्यम के रखने से विभव के मान में जो अंदर विद्युत क्षेत्र बन रहा है विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है और जब विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है तो विभव के मान में यहाँ पे कमी आती है। उसको इंक्रीज करने के लिए हम वापस से उसको और ज्यादा चार्ज देते हैं। तो आज इसमें ये जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर हमारा 7 है और यह कहते हैं यह है समीकरण से विद्युत प्रवृत्ति निर्वात की विद्युत तथा परावर्तन के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम के लिए आता है। तो ये पिछले कई सालों से एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है तो इसके इस बार आने के चांस यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो आप उसको थोड़ा सा देख के थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ताकि चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना।